चलिए तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में केशव का कुछ डाउट था, वो नहीं बता पाए थे क्योंकि वो काइनेमेटिक्स का क्लास था शायद। केशव राइट? केशव था या अंकित? यस सर। तुम्हारा हुआ प्रॉब्लम सही? नहीं सर, उसको एक बार बता दीजिएगा। अरे वो प्रॉब्लम नहीं, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है सही से तुमको? हाँ, ये नहीं सर, हम देख ले, हम टेढ़ा करके देख ले। हाँ ठीक है, तो तेरा ही करके देखो। चलो केशव शुरू करते हैं। क्या डाउट था आपका? सर कार्ड वाला प्रॉब्लम था ना, उसका कार्ड का एफबीटी फिर से बनाना बता दीजिए। ठीक है, कार्ड का एफबीडी तुमको समझ में नहीं आया था, वो मैं वापस से समझा रहा हूँ। सो प्रॉब्लम ये था कि ये एक कार्ड है। अब सब लोग क्या ध्यान दें, ये एक कार्ड है। ये फ्लोर और ये वॉल। ये एंगल 30 डिग्री है। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ था, इस ब्लॉक का मास m था और ये एक धागे से बंधा हुआ था। एंड द क्वेश्चन वाज कि इस पर कितना फोर्स ये F लगाए सो दैट ये जो इंटायर सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहे। फाइंड F so that the entire system will remain in equilibrium। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि सही से आपको एफबीडी बनाना है, ठीक है? जिसका भी एफबीडी बना रहा है सही से एफबीडी बनाइए। तो अगर हम ब्लॉक का बनाएंगे तो mg नीचे लगेगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे। mg का इधर की तरफ कंपोनेंट होगा mg sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो mg/2, और इधर की तरफ mg cos 30 मतलब mg√3/2। इस ब्लॉक पर ये काट नॉर्मल ऐसे लगाएगा। तीन ही फोर्स हम लोग जानते हैं, एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन। तो mg के दो कंपाउंड लिख दिए, नॉर्मल लगा दिए, और इस ब्लॉक से ये धागा बंधा हुआ है तो टेंशन। फोर्स उंगली पर गिनिए भाई, वेट mg लगेगा तो mg लगा दिए, एक ही वेट लगता है। नॉर्मल वहां वहां लगेगा जहां जहां कांटेक्ट है, तो इस ब्लॉक का एक ही कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल लगा दिए, ठीक है। दूसरा टेंशन, जहां जहां धागा बंधा हुआ है वहां टेंशन लगा दीजिए। कैसे लगाते हैं? ब्लॉक से दूर धागे की तरफ ये टेंशन लगा दिए। अभी ब्लॉक रुका हुआ है तो जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। तो n का वैल्यू हो गया mg√3/2 और t का वैल्यू हो गया mg/2। ये तो केशव क्लियर था? केशव इसमें कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। हाँ सर। ये तो क्लियर है, ओके। अब आइए काट पे, एफबीडी ऑफ काट। तो काट का एफबीडी का मतलब काट पे लगने वाले फोर्सेस को खाली दिखाएंगे। ये देखो काट है इस तरह से, ये काट दिख रहा है आपको, ये 30 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो देखो ये फोर्स F लग रहा है जो हमने एक्सटर्नली लगाया है, ये लगा दिए काट पे। केशव तो अपना ऑडियो ऑन हो, केशव खाली। ओके सर। ये क्लियर है F जो सही से लगाए? हाँ सर। किस हाँ कब हो गया? आप दूसरे तरह का ले रहे हैं कि आपका तिरछा? आप अपना ऑडियो बंद कीजिए और वो लीजिए अटेंडेंस। बाकी लोग बच्चे लोग अपना तीसरा सही कर लिया सीधा। आपको अब सीधा करने समझाना पड़ेगा हमको, और रिकॉर्डिंग भी चालू है। ये फोर्स F लगा दिए केशव। यस सर। अब देखो कितने फोर्स होते हैं बताओ? mg नॉर्मल टेंशन। हाँ, तो पहले इसका वेट लगा लेते हैं। इसका मास नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं और इसका वेट ऐसे लगा दिए कैपिटल mg, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल वहां वहां लगेगा जहां जहां कांटेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये जो जिस फ्लोर पे रखा हुआ है वो फ्लोर नॉर्मल लगाएगा इस दोनों चक्के पे,
दिखा देते हैं, ये नॉर्मल ऊपर की तरफ दिखा दिए एन डैश, बोलो ठीक है। और कोई नॉर्मल लगेगा क्या? एक और सरफेस से कांटेक्ट है, ये जो ब्लॉक यहाँ पे था, ये ब्लॉक भी तो इसके कांटेक्ट में है ना जी, उसका भी नॉर्मल लगेगा। तो देखो कार्ट ने ब्लॉक पर नॉर्मल ऐसे लगाया था, ब्लॉक जो है कार्ट पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये n होगा जिसका वैल्यू mg √3/2, ठीक है। नॉर्मल लगा दिए, mg लगा दिए, टेंशन, धागा है यहाँ कहीं? कहीं धागा नहीं है, धागा इस ब्लॉक से बंधा हुआ है, कार्ड से तो बंधा हुआ है नहीं, बोलो, तो कोई टेंशन भी नहीं। तो कोई टेंशन नहीं तो बढ़िया है। अब इसका दो डायरेक्शन ले लीजिए, एक तो वर्टिकल ले लिए, दूसरा हम लोग हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और कंपाउंड लिखने सीखिए। देखिए ये 30 डिग्री है, ये 90, ये एंगल 60 डिग्री होगा, बोलो। ये पूरा 90 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो इस n के दो कंपोनेंट होंगे, इस n का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos 30। तो mg √3/2 इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये हो गया 3/4 mg, स्मॉल mg, और इस n का इधर की तरफ कंपोनेंट होगा n sin 30, n sin 30, ठीक है। sin 30 1/2 होता है, तो mg √3/4। अब ये ब्लॉक, ये काट रुका हुआ, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो इधर की तरफ फोर्स F है, F इज इक्वल्स टू mg √3/4। ये हम लोग का आंसर हो गया। आए कि सब समझ में? ठीक, उधर बैठ जाओ, उधर साइड बैठ जाओ। क्या बैठो वहां, देखिए सर आप लिखने लगते हैं बैठो तो तुम सही वहां। आपका वीडियो फंस के चल रहा था, बीच बीच में हल्का अटक रहा, स्पिल नहीं हो रहा। हाँ, इस मोड में थोड़ा सा ये होगा। देखो हमने क्या किया था, स्क्रीन प्रेजेंट किया है, दो ऑप्शन था मेरे पास अगर इस तरह से हम क्लास लेते हैं तो। एक या तो थ्रू आउट द गूगल मीट, उसमें क्या है कि मेरा स्क्रीन, ये जो बोर्ड है ना, ये सही से नहीं दिखता आपको, ठीक है, बार बार वो लाइट्स ऑन ऑफ होता है, तो ऑटो फोकस उसमें लॉक नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये मोड अडॉप्ट किया है। एटलीस्ट जो लिखा हुआ है वो सही से आपको दिखेगा, और जहां दिक्कत है हम फिर से समझा पा रहे हैं। और आप लोगों से बहुत लोग का था कि सर ऐसे भी आप भी दिखना चाहिए, आप बहुत हैंडसम है, तो हम दिखते नहीं है तुम लोग को, तो है ना ये सब, हाँ सर वो तो है। है ना। चलो और कोई डाउट है क्या सर? नो सर। चलिए तो अब वापस से शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहले डाउट हम नीचे से चलते हैं और विवेक को मौका देंगे पूछने का। विवेक L14 तक कंप्लीट हो गया? नो सर। वाह वेरी गुड विवेक, कहाँ तक कंप्लीट किए? सर मेरा 11 तक हुआ है। चलो 11 तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा आज के क्लास का ना रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो अगर किसी का बीच में कनेक्शन चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से वो मैं रिकॉर्डिंग अभी जस्ट क्लास के 10-15 मिनट बाद अपलोड होके वो आपको लिंक चला जाएगा, तो आप वापस से वहां देख सकते हैं अगर कोई चीज छूट गया हो तो। सैयद सैफ, यस सर। कोई डाउट है कहाँ तक कंप्लीट किए सैयद? लेक्चर 14 तक किया है सर। बे 14 कहाँ नहीं किए, 13 के बाद HCV बनाना है तब 14 देखना है, 14 में डाउट डिस्कशन है खाली। यस सर बनाए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं बनाए। तब 14 देखिए, ठीक है। और जो बना ली उसको चेक भी करना है कि वो सही बनाए कि नहीं बनाए। यस सर। ओके सुचिस्मिता, यस सर। कहाँ तक कंप्लीट किए? सर लेक्चर 13 में है। लेक्चर 13 में है ही, अभी कंप्लीट नहीं किए। एटवुड मशीन कंप्लीट कीजिए जल्दी उसको। कोई डाउट है सुचिस्मिता? नो सर। अच्छा कल HCV का क्लास है, ठीक है। कल HCV का हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सुचिस्मिता बताओ। सर काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स कहाँ से कहाँ तक? 1 से 20
मैं फिर से बोलो, एग्जाम्पल का 1 से 20, उसमें शायद बीसी एग्जाम्पल भी है, और एक्सरसाइज का भी 1 से 20, एक्सरसाइज का भी 1 से 20 सब लोग बना के रखेंगे, ठीक है। उनके उनके डाउट आप पूछ सकते हैं कलम से। चलिए, सुचिस्मिता के बाद शुभम कुमार नवरत्न, कोई बात जो पूछना चाहते हैं? यस सर। शुभम कहाँ तक कंप्लीट किए? L14। कोई डाउट है शुभम? नो सर। ओके, एचसीवी बनाना शुरू किए शुभम? यस सर। एचसीवी बनाए? यस सर। ओके, सिकंदर? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिकंदर। L14 तक हो गया? सर ये 13 तक हुआ सर, LCB बनाना है। ठीक है। सौरभ? सौरभ यस सर। कहाँ तक किए? सर L11। वाह, वेरी गुड। इतना पीछे रहो, क्या करते हो यार? कुछ नहीं सर, नेट का बस। अरे तो नेट 50 रुपए डलवा के 6 GB ले लो एक्स्ट्रा, है ना। नेट का कोई इशू आपके जमाने में रहता है जी, तो इसको सुधारो, होती तो दिक्कत है। राणा जी? सर्वजीत राणा? राणा जी कहाँ तक किए? सर ये 13 तक कर लिए, वो LCB बना रहे हैं। अच्छा, तो 14 तक भी करना था यार, आज कल ही भेज दिए थे हम तो 14 इसलिए। सर वो आज स्कूल जाना पड़ गया, वो रजिस्ट्रेशन के काम के लिए, उसी के लिए नहीं हो पाया। अच्छा ठीक, कर लेना। सचिन? हाँ जी। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सचिन। तुम आज पहले से क्लास में था, तुम कैसे लॉग इन कर गया था जी? हम तो सबको डिनाई किए थे। सर पता नहीं, हम पहले ही कर गया था। अगर लेफ्ट भी किया था फिर से कर गया। अच्छा ठीक। सचिन कहाँ तक किया कंप्लीट? सर L12 अभी कंप्लीट किया। बहुत पीछे हो यार, इतना पीछे मत रहो। यस सर, आज लास्ट का हो जाएगा। ठीक है। रोहित सतपति? 13 में है सर। ठीक है, 13 तक किए हैं रोहित। रितेश? ये नहीं है सर कंप्लीट अभी है। अच्छा, कर लो कंप्लीट जल्दी से। कोई डाउट है रोहित 13 तक में? नहीं सर अभी तक तो नहीं। इजी टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, थोड़ा डाउट्स इन जनरल नहीं होता है। रितेश कुमार रजक? यस सर 13 में है सर, हम भी। कोई डाउट है रितेश? यस सर। बोलो। सर पूछ रहा था सर मेरे को, सर वो कोई भी बॉडी रेस्ट में रहता है ना सर, तो सर वो तो M तो लगाएगा, उससे वो डायग्राम बना सकते हैं आप सर बोर्ड पे। हाँ बना सकते हैं, बताओ ना क्या बताना है। तो वही सर कोई भी बॉडी रेस्ट में तो उसका ही डायग्राम बनाइए ना। रुको, इसको मिटा दो। कोई बॉडी टेबल पे रेस्ट है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे। यस सर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल बना लिए, इस पे कोई बॉडी रेस्ट पर है। आगे? सर टेबल उसके ऊपर लगाएगा सर नॉर्मल हाँ, ऊपर। टेबल इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा N। हाँ सर, और नीचे MG लगेगा। ब्लॉक पर, हाँ। हाँ सर, दोनों इक्वल होगा इसीलिए वो रेस्ट पे है। हाँ, अभी इस केस में अगर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ये ब्लॉक रुका हुआ है तो N इज इक्वल हाँ, टू सर। mg है। हाँ। तो इसमें एक डाउट है सर, वो जो मास है वो ब्लॉक है वो टेबल पे भी तो एक नॉर्मल लगाएगा ना सर, कांटेक्ट में है तो। ये जो ब्लॉक है ये टेबल पे भी नॉर्मल लगाएगा? हाँ, तो उस नॉर्मल का क्या होता है सर? तो उस कुछ normal नहीं। वजह से कुछ चेंज नहीं होगा बॉडी में, कुछ भी नहीं चेंज। नहीं, वो तो बॉडी लगा दिया ना। अब देखो, हम तुमको थप्पड़ मार दिए तो हमको थोड़ी कुछ होगा, तुमको ना कुछ होगा। अब तुम भी हमको मारोगे तब हमको कुछ होगा। तो ये बॉडी इस टेबल पे नॉर्मल लगाया, वो वाला देखो मैं इधर दिखा रहा हूँ, तो उसकी वजह से टेबल पे प्रभाव पड़ेगा, यस और सर। टेबल इस पे लगाया उसकी वजह से ब्लॉक पे प्रभाव पड़ेगा। तो जब ब्लॉक का सिचुएशन डिस्कस करते हैं हम लोग, एफपीडी बनाते हैं तो वो दिखाते हैं। अब जब टेबल का बनाएंगे तब, जैसे मान लो टेबल, उस दिन तो मोहिनी भी यही पूछी थी शायद। यस सर, यस सर। अब मान लो टेबल का एफबीडी बनाएंगे, ये टेबल ना, ये टेबल ग्राउंड से ऐसे टच होगा,
स्टेबल पे इस तरह से नॉर्मल लग रहा होगा, स्टेबल का वेट mg नीचे लग रहा होगा, और ये जो सरफेस कांटेक्ट में है पांव इसका, उस पे नॉर्मल n1 ऊपर, यहाँ n2 ऊपर, ये मिल करके n1 प्लस n2 मिल करके इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। सर ये अर्थ लगाता है mg सर कोई भी बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी भी अर्थ पे लगाता है mg ऊपर की तरफ। बॉडी पे तो पूछोगे सर तब अर्थ काहे नहीं ऊपर आ जाता है? नहीं तो फिर ज्यादा माते के कारण। तो पता ही तो है सब तुमको। फिर सर एक और था ऐसे लेक्चर 9 में सर आप बताए थे ना, तो वो बंदर वाला था जो के ऊपर चढ़ रहा था, तो उसमें रेस्ट में भी रहता है और वेलोसिटी भी उसका वो रहता है, वो दिक्कत था, समझ नहीं काहे आया। दिक्कत? देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से इनिशियली ही रेस्ट पे, वो मंकी लटका हुआ है, ठीक है, और लटका ही रहे, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो भी एक्सेलरेशन 0, यस सर। तो भी फोर्स 0। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी फोर्स नहीं लगता है ना। नो सर। तुम सिचुएशन क्या है सोच रहे हो ना कि सर मंकी लटक रहा था, रुका हुआ था और फिर वो चलना शुरू किया, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम वो सिचुएशन कर रहे हैं जब वो मंकी चल ही रहा था और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट था, उस समय उसका एफबीडी बनाइए। तो mg नीचे, f ऊपर, एक्सेलरेशन 0 है तो f इज इक्वल्स टू mg, यस सर। है ना। ओके सर। जैसे मान लो कभी गाड़ी चलाए हो, बाइक या स्कूटी या कार, तो आपको दिखता है ना कि एक्सीलरेटर पैदल लेंगे तब ना वो स्पीड होगा, स्पीड अप होगा। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंटेन करके रखोगे, फ्रिक्शन को जो बैलेंस करके रखे, तो नेट फोर्स 0 होता है, तब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, है ना। स्पीड को आगे पीछे करना है तो आप ब्रेक लेते हो और एक्सीलरेटर लेते हो। यस सर। यस रितेश, और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू सर। थैंक यू रितेश। रितेश के बाद प्रिया। यस सर। हाँ प्रिया बोलो। टीचिंग 10 तक कंप्लीट की। थोड़ा पीछे है प्रिया, थोड़ा फास्ट होइए। सर वो कल कुछ काम था, तबीयत भी खराब हो गया, स्कूल जाना था। अच्छा कोई बात नहीं। कोई डाउट है प्रिया? यस सर, पिछले जो हम टेस्ट दिए थे उसमें मेरा क्वेश्चन गलती हुआ प्रूफ कर दी। हाँ एक बात और, मैंने आपसे आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी लिया था, उसमें कुछ लोगों ने कुछ सवाल, सब लोगों ने गलती किया था। मैं एक बार उन सवालों को डिस्कस कर दूं, ठीक है, उन सारे सवालों को मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहला जो गलती सब लोगों का हुआ था, पहला नंबर सब लोग मोर और लेस प्रूफ कर लिए थे, ठीक है, v = u + 80 वाला सब लोग प्रूफ कर लिए थे। दूसरे क्वेश्चन में बहुत लोगों का गलती हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि देखो एक टावर है, और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था फ्री फॉल में, पता नहीं आप लोग भुला जाते हैं क्या। इसका हाइट लिया था मैंने 60 मीटर, और यहां से एक पार्टिकल को ऊपर फेंके हैं 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपसे पूछा गया था ये कितने टाइम बाद वापस आके गिरेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि आप पहले इसका यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम लिखो। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम होता है u/g। कितना होता है? u/g। तो 20/g कितना हो गया? 2 सेकंड। और ये हाइट कितना होगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये भी निकालने सीखे थे हम लोग, u²/2g। तो ये होगा 20 मीटर। ये 20 मीटर ऊपर चला दिया। अब यहां जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब इसका वेलोसिटी 0 है। यहां से नीचे गिरने का टाइम जो होता है वो होता है √2h/g। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये फॉर्मूला √2h/g लिखते हैं, जब भी आप ये फॉर्मूला √2h/g लिखते हैं, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए। जहां से वो चल रहा है, जो हाइट वो ट्रेवल कर रहा है, वहां से वेलोसिटी 0 होना चाहिए। आप लोग, बहुत लोग क्या गलती किए थे कि आपने यहां से यहां तक का टाइम लिख दिया था कि सर जाने में 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड, 4 सेकंड हो गया, और बाकी इसका टाइम के लिए हाइट लिख दी 60। वो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि जब वो यहां आएगा तब उसके पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ, है ना। तो वेलोसिटी हो तब ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते। यहां देखिए वेलोसिटी 0 था, इसलिए ये फॉर्मूला लिखे, तो यहां से टाइम आ जाएगा। सिमिलरली यहां वेलोसिटी होगा √2gh। ये भी तभी एप्लीकेबल है जब रिलीज की हो, मतलब वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो इसमें रख दीजिए, ये हो गया √2h का वैल्यू 80 बाय g का वैल्यू 10, ये 4 सेकंड, और ये हो जाएगा √2g
का वैल्यू 10, h का वैल्यू h हो जाएगा 60 प्लस 20 80, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड। एक इसमें सब लोग गलती किए थे। दूसरा पता नहीं सब लोगों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत लोग नहीं निकाल पाए थे, पता नहीं आप लोग को सवाल समझ में नहीं आया, वो मैंने लेक्चर में कराया है। आई थिंक L14 से प्रोजेक्टाइल शुरू है, तो L15 में ही मैंने डिस्कस किया होगा, 15 या 16 में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे ड्राइव करते हैं, उसके बाद किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 या 4 था शायद, 5 नंबर था शायद, 5 नंबर में था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो वो होता है y इक्वल्स टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाय r। ये शॉर्टकट में था, x का लॉन्ग कट भी था, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी बहुत लोग प्रूफ नहीं किए थे। एक ये बात मैंने प्रूफ करने का था, दूसरा प्रूफ करने का था किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये सब मैंने इसलिए प्रूफ कर दिया था ना क्योंकि आगे ना इसका यूज पड़ेगा। आगे अभी हम लोग कुछ दिन बाद रोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक में मे बी रोटेशन प्रणव से पढ़ाए, तो वहां पे ना आपको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम निकालिए प्रोजेक्टाइल मोशन में। और एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे ना, वो होता है m इंटू आर क्रॉस बी, m इंटू आर क्रॉस बी। तो r होता है पोजीशन वेक्टर, वहां पोजीशन वेक्टर का यूज पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वो कहां है, तो r वेक्टर होगा x i कैप प्लस y j कैप, और किसी भी इंस्टेंट पे x कोऑर्डिनेट होता है u cos थीटा इनटू i कैप, u cos थीटा इनटू t। वेलोसिटी होता है u cos थीटा टाइम t, इतना i कैप, और y होता है u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, इतना j कैप। कुछ नहीं लिखा हुआ है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऊपर की तरफ। ठीक है, y मतलब ऊपर की तरफ, और ये लिखा हुआ है s इज इक्वल्स टू ut हॉरिजॉन्टल में बस। तो ये पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी इंस्टेंट पे। और तीसरा मैंने बताया था वेलोसिटी वेक्टर, वो होता है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब जगह सेम रहता है, तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये तो बहुत बार मैंने इधर भी रिसेंटली भी आप लोगों को, जब हम लोग वो डिस्कस करते हैं सीट, काइनेमेटिक सीट, तो वहां पर भी मैं बताता हूँ ये। ठीक है, तो इसका ही प्रूफ वहां मैंने लिखाया था, आपको डायग्राम बना के खाली आपको लिख देना था इक्वेशन। तो बहुत लोगों ने इसको नहीं किया, पता नहीं क्यों। ये तो लोग क्लियर है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के नो डाउट क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो सब लोग, चैट बॉक्स में लिखो। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो अपना ऑडियो ऑन करके। इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, एक क्वेश्चन जो और आप लोगों में से बहुत लोगों ने गलती किया था, वो था 6 वेक्टर का सवाल। मैंने आपसे पूछा था अगर दो यूनिट वेक्टर है a कैप और b कैप, तो प्रूफ करना था a कैप प्लस b कैप का वैल्यू कितना होगा, 2 cos थीटा बाय 2, उसको प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल सा, कोई भी दो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है। अब ये तो शायद कल ही पंकज सर आप लोगों को कह रहे थे, है ना, बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कल ही हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो बताओ, तो कितना होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और कल यही चीज कल भी मतलब सर भी कल यही चीज ड्राइव किए थे, दो इक्वल वेक्टर के लिए ही मैं वहीं पे था। मैंने खाली यूनिट वेक्टर कहा है और सर ने खाली दो इक्वल वेक्टर लिया था। मैं इक्वल वेक्टर लेके बताता हूँ। देखो a मान लो सब वेक्टर को, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा अंडर रूट 2a स्क्वायर, और 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला होता है कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। याद रखना ये फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। एक किसी बच्चे ने ना बाय 2 नीचे लिख दिया था, नहीं ये बाय 2 थीटा में है, थीटा बाय 2 में, और 1 माइनस cos थीटा होता है
2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, जो कि इसके सेकंड पार्ट के प्रूफ में आता है। a माइनस b का निकालते ना तो यहाँ 1 माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए 2 2 जा 4, उसका रूट हो गया 2, a स्क्वायर का रूट a, और ये हो गया cos थीटा बाय 2। यही आपको कल पंकज से प्रूफ किए थे डायपोल मोमेंट के लिए। और अगर मैं आपसे बस यूनिट वेक्टर के लिए पूछूं तो a का वैल्यू 1, तो ये 2 cos थीटा बाय 2। बताओ इतना आसान सा प्रूफ बहुत लोग नहीं किए हो, 90% लोगों का ये नहीं था सही, और बहुत लोग तो टेस्ट ही नहीं दिए। क्या करेंगे सर सेल्फ असेसमेंट करके, तो मजाक है, मजाक चल रहा है भाई। बढ़िया है, वेरी गुड। इसके बाद एक प्रॉब्लम रेन मैन प्रॉब्लम में सब लोग गलती किए थे। देखिए रेन मैन प्रॉब्लम में गलती करने का मतलब है कि आप लोगों ने लेक्चर के हर एक बातों को सही से नहीं सुना था। सबसे पहले ये बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि रेन मैन प्रॉब्लम में जब आप बाइक पे चलते हैं तो आप जिधर जाते हैं ना रेन उधर की तरफ शिफ्ट करता है। अगर आप खड़े हैं और रेन वर्टिकली गिर रहा है तो आप जब इधर चलेंगे ना तो रेन इधर शिफ्ट हो जाएगा। उल्टा अगर रेन ऐसे पीछे से आ रहा है, रेन अगर पीछे से आ रहा है तो तब जब आप चलेंगे तो रेन पहले वर्टिकली शिफ्ट होगा, और तेज हो गए तो कुछ एंगल पे आएगा। ये मैंने आपको सिखाया था। ये बात पता हो नहीं पता हो, बेसिकली पता होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप बाइक वगैरह चलाए होंगे तो ये चीज आपको आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं भी ऑब्जर्व किए थे फिर भी आप लोगों से गलती हुआ इस रेन मैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। गलती इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग अपने मन से मान लिए। मैंने आपसे ये कहा था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि टू अ स्टैंडिंग मैन, एक मैन जब रुका हुआ है तो इस मैन को अपीयर होता है कि रेन जो है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे आ रहा है। Now how do you know कि ये वर्टिकल से इधर से 30 डिग्री पे आ रहा है, इधर से काहे नहीं? और इसी में सब लोग गलती हो गया कि सर हम तो इधर से मानेंगे और इधर से मान के निकाल भी दिए। तो अगर कॉमन सेंस लगाते तो आपको पता चल जाता कि इधर से नहीं हो सकता है। फिर भी मान लो ये भी नहीं पता, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, तो भी आप मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे ना कि इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, कि मान लेंगे अपने मन से इधर से, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो अगर आपको नहीं पता है कि इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है तो आप दोनों में से कोई कोई मत दिखाइए, आप सिचुएशन को आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है कि जब ये मैन इधर की तरफ चलने लगा, अब मुझे ये वेलोसिटी नहीं याद है, कोई बताओगे कितना है वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। ये मैन कितने से चलने लगा? 4 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया 4i कैप। तब इस मैन को दिखता है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। सो व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो a, और नीचे की तरफ है तो माइनस j कैप। बोलो क्या सब यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का तुम लोग को फॉर्मूला पता ही होता है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हम लोग को पता है माइनस ए जे कैप। अच्छा ये दिख रहा है ना नीचे के सब? हाँ सर दिख रहा है। लैपटॉप की वजह से ऐसा नहीं ना कि नहीं दिख रहा। ठीक है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 4i कैप। तो इस वाले टर्म को इधर भेज दिए तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा? 4i कैप माइनस ए जे कैप। अब आपको दिख रहा है ये वेलोसिटी ऑफ रेन का इक्वेशन है, तो अब आप इसका वेक्टर डायग्राम बना लीजिए। देखिए मैं वेक्टर डायग्राम बना देता हूं इसका। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 4i कैप, मतलब i कैप में 4 और माइनस ए जे कैप, मतलब नीचे की तरफ a। तो दोनों के हेड को मिलाइए, ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है मैन। अब देखो ये किधर से गिर रहा है? इधर से आ रहा है। तो अगर नहीं भी कॉमन सेंस था तो भी आप ऐसे करते बकायदा मैथमेटिकली तो आपको पता चल जाता कि ये ऐसे आ रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री। देखिए ये एंगल 30 डिग्री कर देते, ये लेंथ 4 है, ये नीचे वाला भी 4 हो गया। tan 30 क्या लिखते? 4/a। tan 30 होता है 1/√3, तो a का वैल्यू निकल गया 4√3। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाता? वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाता 4i कैप माइनस ए जे कैप, मतलब 4√3 j कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हो जाता। और अगर
स्पीड पूछते तो √4 का स्क्वायर 16 प्लस 4√3 का स्क्वायर 48, तो ये हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाता है। एक बात और, आपको एक क्वेश्चन में देखना है डेटा कि मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है या फिर किलोमीटर पर आवर में। दूसरी बात कि अगर आप लोगों ने लेक्चर सही से समझा होता तो आपको ये पता चल जाता कि इधर से नहीं आ रहा, इधर से आ रहा है, क्योंकि जब ये मैन रुका हुआ है तब रेन किधर से आ रहा है नहीं पता हमें, लेकिन जब ये मैन चल रहा है तब ये इधर से आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं मैन जिधर चलता है उधर ही की तरफ रेन शिफ्ट हुआ होगा। तो अगर रेन इधर से आता तो जब ये मैन चलता तो और इधर शिफ्ट होता, और इधर शिफ्ट होता था तो वर्टिकल थोड़ी हो जाता। जब ये मैन चल रहा है तब तो रेन वर्टिकल हो रहा है, मतलब रेन ऐसे आ रहा होगा, तब ना ये इधर चल के वर्टिकल शिफ्ट हुआ। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, चलो देखते कितने लोगों को याद है। रितेश ऑडियो वीडियो ऑन करो तो। ये सर खाली ऑडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करने का जरूरत नहीं। ये बताओ रितेश कि ये जो रेन आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सर तो ये साउथ की तरफ जा रहा है कि नॉर्थ की तरफ? तो इसमें सर वो डायरेक्शन नहीं होता है सर, वो प्लेन पे होता है डायरेक्शन। अच्छा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है, वेरी गुड। यस ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो भी हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल में होता है। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप इधर की तरफ को मान लीजिए नॉर्थ कह रहे हैं, पीछे को साउथ, इधर को तरफ को ईस्ट, इधर की तरफ को वेस्ट। तो ऐसा थोड़ी होगा कि रेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है यूं करके, ऐसे करके रेन जा रहा है मेरे से इधर की तरफ, ऐसा तो नहीं होता। रेन वर्टिकल से आता है हमेशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं कहते। तो लेक्चर को ध्यान से समझना है, अगर उसको करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये रेनमैन प्रॉब्लम समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो सब लोग। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद एक जो आप लोगों से नहीं बना था वो था रिवर्स में प्रॉब्लम क्वेश्चन। वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था कि किधर चले ताकि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे। तो मैंने फॉर्मूला बताया था sin थीटा इज इक्वल्स टू u बाई v होता है, और टाइम का फॉर्मूला d बाय अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है, वो लगाना था। और एक और क्वेश्चन, वो पुलिस जब चेज कर रहा है तो दो बैच के बच्चे, मतलब इसमें तो शायद वो एक ही बैच होगा 2107B, उनके बच्चों को छोड़ करके बाकी को मैंने कराया है डाउट में। ठीक है, अगर नहीं कराया है तो मैं डाउट में वो कराता हूं सवाल। ठीक है, तो शायद बैच 2 के बच्चों को भी नहीं कराया है, तो A1 A2 किसी सीटमेट के डिस्कशन में मैं उसको कराऊंगा अभी क्लास में। ठीक है, तो अभी नहीं कराते। बाकी 1 के बच्चों को मैंने कराया, मेरे को याद है अच्छे से। तो अगर वो नहीं बना तो मतलब पीछे कॉपी पलट के देखिए, सब मैंने आसान क्वेश्चन दिया था। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सब्जेक्टिव, वो भी इसका मतलब बस स्कूल लेवल, और उसमें 30 में आउट ऑफ 30 यहीं आना चाहिए। उससे कम आ रहा है मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, सही से नहीं पढ़ रहे हैं। 30 से कम मतलब लो तुम। चलिए, प्रिया के बाद प्रणव को कोई डाउट है L14 तक में? पल्लवी L13 में है। L13 तक में कोई डाउट है? नो सर। ओम श्री तो बोलेगा नहीं। नीरज, हंसला, करिश्मा, करिश्मा कौन है? क्रिस्मा, अच्छा जयराज, किसी दूसरे का आईडी से आया हो क्या? जयराज कोई डाउट है L14 तक में? कोई डाउट है उस वहां तक में? केशव, यस सर। कोई डाउट है केशव? नहीं सर, L13 तक की है अभी। ठीक है। करण, नो सर। कोई डाउट? नो सर, डाउट नहीं है। कहाँ तक किए? L13। ठीक है। करण के बाद हिमांशु पाठक, हिमांशु पाठक दो आईडी से है भाई, वो किसी से नहीं बोल रहा है। आयुष राज,
आयुष आनंद, यस सर। कोई डाउट है आयुष आनंद? नो सर, आई फैक्टर देख ली। ठीक है। अपूर्व, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। कहाँ तक देख लिए? सर L14 तक। ठीक है, वेरी गुड। अनवर को कोई डाउट है? नो सर। अंकित, यस सर। कहाँ तक कंप्लीट किए? L14। कोई डाउट है? नो सर। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध को कोई डाउट है? कहाँ तक कंप्लीट किया अनिरुद्ध? सर L12 तक सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अनिरुद्ध के बाद आकाश गिरी, आकाश गिरी कोई डाउट है? हाँ सर, मुझे डाउट था सर। हाँ बोलो आकाश। ये डायरेक्शन चेंज करने से सर कैसे ये फोर्स अप्लाई कम हो रहा था? कम कहाँ हुआ था फोर्स? नॉर्मल का वैल्यू घट गया था। वही नॉर्मल, तो मतलब नीचे से लिफ्ट करने के लिए उसको कम फोर्स लगाना पड़ रहा था। नॉर्मल का वैल्यू घट गया था, मतलब जो मैन नॉर्मल लगा रहा था जमीन पर। और मतलब वो हल्का फील करेगा ना उठाते वक्त? हाँ हल्का फील करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि नॉर्मल कम लगाना पड़ रहा है अब उसको। अच्छा, जो खींच रहा था वो सेम ही था? हाँ खींचने का वो टेंशन सेम ही था, टेंशन चेंज नहीं करेगा। जो नॉर्मल लगाना पड़ रहा है उसको वो घट जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल लगाना पड़ रहा है वो घट गया। ठीक है। आदित्य, यस सर। आदित्य किशोर, यस सर। कोई डाउट? कहाँ तक कंप्लीट किए? सर L13 तक के हैं सर, फिर HCV बना रहे हैं। थोड़ा एकदम रेगुलर रहा करो यार, पीछे आगे पीछे मत रहा करो। यस। कोई डाउट है आदित्य? नहीं सर, वैसे कोई डाउट नहीं। आदर्श, यस सर। कहाँ तक कंप्लीट किए? 13 तक। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, थैंक यू गाइस। तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में कल मिलेंगे। ओके, वेट 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 वेट, हाँ किसका डाउट है? सर हाँ करण, सॉरी रितेश बोलो। सर एक क्वेश्चन था, तो वो आप बताए थे ना कि कोई भी आदमी जब पानी निकाल रहा है वो पोजे का यूज करके, तब वो जितना ज्यादा वेट होगा, मतलब कि वो पानी अगर ज्यादा वेट होगा उसको कम लगाना होगा फोर्स। इसका मतलब सर उसमें सर जितना ज्यादा पानी होगा उसको उतना फोर्स कम लगाना हो जाएगा। उतना आसान हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। टेंशन तो बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल जो है फ्लो से जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। उसको फोर्स भी कम लगाना होगा फिर। नहीं, कौन सा फोर्स की बात कर रहे हो? जो मैन दो फोर्स लगाता है, एक तो टेंशन और एक फ्लोर पे नॉर्मल, तो कौन सी की बात कर रहे हो? टेंशन तो जो रोप पे लगा रहा है वो बढ़ेगा, जो फ्लोर पे नॉर्मल लगा रहा है वो घटेगा। ओके ठीक है। ओके। और किसी को डाउट है? ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे। और अगली क्लास में HCV के डाउट के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय।